प्रेज द लॉर्ड। तो हमने कहाँ तक जाना था? हमने पिछले वीडियो हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था कि कैसे आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन जाते हैं, मतलब आप वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आप उस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच, आपने लाइक किया, थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। हाँ, तो आज हम जो नेक्स्ट समझने के लिए जा रहे हैं, हम वो समझने जा रहे हैं कि आत्मा की आवाज़ क्या है, कैसे होती है, क्या होती है। तो इसको देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना पेन और डायरी लेके रखें, ताकि हम कुछ थोड़े जो नोट्स हैं उससे हम थोड़ा डिटेल में जा सकें, थोड़ा समझ सकें। क्योंकि हम लोगों को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को जब हम समझने के लिए जाते हैं, फिर जब हम लोग उसको लास्ट में जब जोड़ के देखेंगे तब हम लोगों को पता लगेगा। सबको अपने बॉडी में अपने खुद के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खोलेंगे पहला थिस्सलुनी 5:23। ये नया नियम में है। 1 थिस्सलुनियंस 5:23 जहाँ लिखा हुआ है, मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ sanctify you wholly, and may your spirit and soul and body be kept sound and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ। हिंदी में यहाँ पर मैं पढ़ूंगी। यहाँ लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। आमीन। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि कैसे आत्मा, प्राण और शरीर एक दूसरे से अलग अलग हैं। कई जगह मैंने सुना है मैंने, और हम जब छोटे थे, जब मसीह में हम छोटे थे, तब हम लोगों को प्राण और आत्मा दोनों को मिक्स कर देते थे इंटरचेंजेबली। तो हमको ऐसा लगता कि दोनों सेम है। पर यहाँ पर जो पौलुस है, जो पॉल है, थिस्सलुनी में क्लियरली हमको बताया हुआ है कि कैसे प्राण जो है वो आत्मा से अलग है, स्पिरिट जो है वो सोल से डिफरेंट है। तो ये स्क्रिप्चर हमको, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये जानने के लिए मिलता है कि जो एक ह्यूमन है, एक मैन है, एक मनुष्य है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो हम देखेंगे वो है स्पिरिट, जिसको हम आत्मा कहते हैं। दूसरा है सोल, जिसको प्राण कहते हैं। और तीसरा जो है वो है बॉडी, जिसको शरीर कहते हैं। तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाने के लिए एक बताती हूँ मैं कि कैसे शरीर, प्राण और बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मैं आपको जो हम पहला थिस्सलुनी पढ़े 5:23, उसमें हमको क्लियरली परमेश्वर बताया हुआ है कि जो स्पिरिट है वो सोल से डिफरेंट है। मैं अगर थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में इसको अगर बताऊं तो ऐसा है कि अगर हम उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, उत्पत्ति की किताब में हम जाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ह्यूमन को बनाया था, ठीक है। अगर उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले ये आप लोगों को मैं बाइबल का कुछ वर्स बता देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे परमेश्वर जो है स्पिरिट को डिफरेंट बोलता है और सोल को डिफरेंट बोलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं सुने तो ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिट और सोल है वो मिक्स नहीं है, वो 2 डिफरेंट फैक्टर हैं। उसके लिए हम खोलेंगे Hebrew 4:12, इब्रानी की किताब 4:12। उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छीलता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी तो लिखा हुआ है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल and sharper than any two-edged sword,
piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and the joints and marrow, and is a discriminator of the thoughts and intent of the heart. तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमको जस्टिफाई करता है कि जो सोल है वो स्पिरिट से डिफरेंट है। अब सोल को डिफरेंट स्पिरिट से डिफरेंट करने के लिए हमारे पास और कोई साधन या कोई औजार नहीं है, सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है जिससे आप स्पिरिट और सोल को डिफरेंट कर सकते हो, और वो क्या है? वर्ड ऑफ गॉड है, वचन है। तो परमेश्वर हमको क्लियरली बता रहे हैं कि जो स्पिरिट है और वो जो सोल है, दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इन दोनों का नेचर भी डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये स्पिरिट ही है और ये वाला सोल है। तो जैसे अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो आवाज़ तो हर जगह से आती है, तो आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपको तो पहले जानना पड़ेगा कि जो आ रहा है आपको वो सोल साइड से आ रहा है कि स्पिरिट साइड से आ रहा है। उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों के बीच में डिफरेंस ज़रूरी है। तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि स्पिरिट का भी कुछ एक नेचर होता है और सोल का भी एक नेचर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अब अच्छे से अब स्टार्टिंग से जाते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। इसको हम लोग थोड़ा भी डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आप खोलिएगा उत्पत्ति की किताब 2:7 खोलिएगा, जेनेसिस 2:7। वहाँ लिखा हुआ है, एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. इंग्लिश में हमने ये देखा, ये किंग्स जेम्स वर्जन में से मैं आपसे पढ़ रही हूँ। अब हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं चाहती हूँ कि आपने जो बाइबल खोला है, इंग्लिश हो या हिंदी, तो मैं चाहूँगी कि इंग्लिश वाले जो ब्रेथ ऑफ लाइफ के नीचे अंडरलाइन लगा लीजिए और हिंदी वाले में जीवन का श्वास। तो यहाँ पर जीवन का श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ क्या है? जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है कहाँ से आया? ये परमेश्वर से आया, ठीक है, ये गॉड से आया। और यहाँ नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि जब परमेश्वर ने अपना सांस को फूका, जब वो ब्रेथ किया, फूक के बाहर निकाला, तो मिट्टी का क्या था? वो बॉडी था, ठीक है। मिट्टी का जो बॉडी में जब उसने फूका तो क्या हो गया? वो एक जीवित प्राणी बन गया, जीवित सोल बन गया, जीवित लाइव सोल बन गया। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेथ ऑफ लाइफ ये परमेश्वर की साइड से जो आया, ये 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर है। अब मैं इसको ऐसा बोलूँगी कि परमेश्वर ने जो फूका वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, वो स्पिरिट एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और जो बॉडी है, जो मिट्टी का जो बॉडी बना हुआ वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट है। जो ब्रेथ है, जो स्पिरिट फूका गया, जो ब्रेथ फूका गया, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और जो मिट्टी से बना हुआ जो पुतला था वो भी इंडिपेंडेंट फैक्टर है। जब ये दोनों मिक्स हुए तो जो बॉडी था, मिट्टी की बॉडी में सोल आ गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से यही समझाऊं कि जब सांस फूका गया और किसके ऊपर? जो मिट्टी का बॉडी बना उसके ऊपर फूका। जब ये दोनों मिल गए ना, जब ये जो श्वास, गॉड का श्वास और ये जो बॉडी, जो शरीर है, दोनों जब मिल गए तो इनने तीसरी चीज़ को पैदा किया। और वो तीसरी चीज़ क्या थी? सोल। तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्पिरिट फादर है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, और जो बॉडी है वो मदर है। इन दोनों के कंबाइन से एक नया जो जनरेशन पैदा हुआ वो सोल हुआ। समझने के लिए बता रही हूँ, फॉर रेफरेंस के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर हो जाए। कहीं आप वचन में कहीं पढ़े होंगे ना कि जो
शरीर जो है वो आत्मा के विरुद्ध लड़ाई करता है, हैं? और आत्मा शरीर के विरुद्ध लड़ाई करता है। और जो भारी हो जाता है, जो डोमिनेंट हो जाता है, जो अपने आप को बड़ा दिखाता है, प्राण उसके पीछे पीछे दौड़ता है, क्योंकि प्राण बच्चा है। तो बच्चा किसके पीछे जाएगा? जो ज़्यादा ताकतवर है, या तो माँ या तो फादर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप समझें। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो एक शरीर है आत्मा के बिना मरा हुआ है, आत्मा के बिना वो मरा हुआ ही है, क्योंकि जो स्पिरिट फूका गया उसी की वजह से वो जो शरीर था वो जीवित हुआ। और जीवित होने के बाद जब दोनों मिक्स हुए तो उससे एक प्राण निकला, सोल निकला। तो हम देखते हैं जो पौलुस से हमको बताना चाह रहे हैं, ये नहीं, पौलुस नहीं, हम आगे थोड़ा देखते हैं। ये यूहन्ना 6 का 63, जॉन 6:63 देखते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इट इज़ द स्पिरिट दैट क्विकेंथ द फ्लैश प्रोफेट नथिंग, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगी तो लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। देखा? तो परमेश्वर जो बोलते हैं वो स्पिरिट ही बोलते हैं, वो फूकते बॉडी पे। तो यहाँ पर क्या है, हमको जीसस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पिरिट है वो बॉडी में लाइफ लेकर के आता है, उसके बिना बॉडी मरा हुआ है, तभी तो प्राण नेक्स्ट जनरेशन आएगा। तो यहाँ पर जो है कंप्लीटली अगर मैं बताऊं कि जो मैन का जो स्पिरिट है वो परमेश्वर के होली स्पिरिट से डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो परमेश्वर की जो होली स्पिरिट है वो जीवन ला के देती है, ह्यूमन स्पिरिट जीवन ला के नहीं देती है। हाँ, परमेश्वर की जो स्पिरिट है वो ह्यूमन के अंदर स्पिरिट एंटर करवा देता है और बॉडी और स्पिरिट दोनों मिल करके सोल बनाते हैं। तो यहाँ पौलुस जो है रोमन 8:16 में क्या बोलता है, द स्पिरिट हिमसेल्फ बेयरथ विटनेस विथ आवर स्पिरिट दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो यहाँ पर जो हिंदी में भी पढ़ देती हूँ मैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, किसकी आत्मा के साथ? हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यहाँ पर जो स्पिरिट जो है, यहाँ पर ये एलिमेंट है, एक तत्व है, किसका? परमेश्वर के कॉन्शियसनेस का, परमेश्वर के चेतना का एक हिस्सा है। कॉन्शियसनेस को अगर मैं और अच्छे से बोलूँ तो कॉन्शियसनेस जो होता है वो खुद के बारे में जानकारी देना होता है, सेल्फ अवेयर करवाता है, ये परसेप्शन एक टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो जानने की जो ज़रूरत है, हर एक जो नए विश्वासी हैं उसको जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर एक स्पिरिट पाया जाता है, आपके अंदर एक आत्मा पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि ह्यूमन स्पिरिट, जो इंसान की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कैसे अलग है, सोल क्या है, इसका मैं डिटेल में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और जितने भी जो मैंने आपको बताया हुआ है उसको एक बार आप दोबारा अगर पढ़ेंगे, आप ध्यान से मेडिटेट करके पढ़ेंगे तो समझेंगे आप, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमन स्पिरिट और सोल के बीच में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या होते फैक्टर, इन तीनों को हम कैसे पहचान सकते हैं कि इंसान की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और इंसान का प्राण शरीर, इसके बारे में हम देखेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।